पिछला लेक्चर थोड़ा हमारा बाकी था, कुछ पॉइंट्स जो थे बाकी हैं उसको भी मैं कवर करूंगा। टाइम तो मैंने आपको बता दिया, बट फॉरेक्स ट्रेडर को ये प्रॉब्लम थी कि हमें जो टाइम बताया गया है एम सेशन पीएम सेशन, वो हम लाइव एग्जीक्यूट कैसे करें, लाइव जो है ट्रेड को किस तरीके से प्लान करें, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो आप सारी चीजें बता रहे हो, बट फॉरेक्स मार्केट में जो है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर चलता है, सेशन के साथ चलता है, तो मुझे उसमें थोड़ा टाइम के साथ बता के दिखाओ, मैं उसमें आपको बताऊंगा, राइट। तो हम उसे पहले कवर करेंगे एंड साथ ही साथ जो है मार्केट का नैरेटिव है उसको हम समझेंगे, राइट। ओके। देखो मैंने आपको जो है एक टाइम टेबल जो मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, एएम सेशन एंड पीएम सेशन जो है इंडियन मार्केट के लिए इजी है, बट फॉरेक्स मार्केट में जो है मैंने आपको 8:30 से लेकर 12 का जो है एएम सेशन बताया था, एंड उसके बाद जो है न्यूयॉर्क लंच बताया था, एंड उसके बाद 1 से जो है 4:30 जो है मैंने आपको पीएम सेशन बताया था, राइट। न्यूयॉर्क लंच में जो है हमें ट्रेड नहीं करना है, एंड एम सेशन में एंड पीएम सेशन में हमें ट्रेड करना है। नाउ इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, क्या इशू आते हैं, ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अभी जो है मैं जीबीपी यूएसडी में हूँ, राइट, एंड जीबीपी यूएसडी में जाते ही पहले मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग पे। एंड सेटिंग व्यू में जब आप जाते हो, स्केल एंड लाइंस में आप जाओ, एंड यहाँ पर जो 24 आवर है, फॉरेक्स ट्रेडर खास करके यहाँ पे जो 24 आवर है उसकी जगह 12 आवर्स कर लो, आपको इजी रहेगा। 24 आवर की जगह है 12 आवर्स करना है आपको, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, 24 आवर्स की जगह आपको 12 आवर्स करना है, जिससे एम एंड पीएम सेशन बहुत इजीली आपको समझ में आए। ओके, मैं 12 आवर कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जो है ध्यान रखो, जो आप अदर कंट्री के लोग हो वो आप UTC-4 रख सकते हो, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है न्यूयॉर्क में। बट इंडियन जो ट्रेडर हैं जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कलकत्ता का टाइम रखो, राइट। कोलकाता का जो आपका टाइम है आप उसे रखो, जिससे आप और इजी वे में जो है एम सेशन एंड पीएम सेशन को समझ पाओगे। ओके, नाउ जो कलकत्ता का टाइम रख रहा है उसके लिए मिडनाइट ओपनिंग टाइम है 2:30 या 3:30 अराउंड, ठीक है, क्योंकि 3:30 के 2:30 जो है एक सेशन कंप्लीट हो जाता है, एक डे कंप्लीट हो जाता है, एंड सेकंड डे जो है उसके बाद स्टार्ट होता है। तो आप अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे भी जो है 2:30 बजे हुए, 2:30 PM है, राइट, एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी 2:30 बजे हुए, यहाँ पे एम है, एंड इस जगह पे जो है पीएम है, राइट। हमें एम वाला लेना है, राइट, इस जगह पे हाँ, ये जो है मैंने 2:30 का लिया हुआ है एम, इस कैंडल को मैंने मार्क किया हुआ है। मैं अगेन बता रहा हूँ, 2:30 हुई है, राइट, लेकिन 2:30 के आगे लिखा हुआ है एम नॉट पीएम, राइट। एम मीन्स मिडनाइट ओपनिंग जो है इस जगह पे होती है, एंड पूरा डे चलने के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाता है। कहाँ पे क्लोज होता है, 2:15 को, मीन्स 2:30 के अराउंड अगेन क्लोज हो जाता है। एम को ओपन हुआ, एम को ही क्लोज हो गया, राइट। बीच में आता है पीएम, ये कलकत्ता के टाइम के हिसाब से, कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हारे लिए एकदम इजी करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो कलकत्ता के टाइम के हिसाब से इंडियन ट्रेडर के लिए, एंड अगर आप UTC-4 रखते हो न्यूयॉर्क का, मैं जस्ट आपको बता दूं, ये UTC-4 अगर आप सेटिंग रखते हो तो आपके लिए ये जो टाइम है 5 PM का है। अगर आप 24 आवर करते हो तो 17 लिखा हुआ आएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12 आवर का ही जो है सेटिंग रखो। सेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, स्केल एंड लाइंस में जाना है, नीचे जाना है, टाइम हावर जो है 24 की जगह 12 आवर्स कर देना है। नाउ जब आप यहाँ पर देखोगे, आप अगर UTC-4 रख रहे हो न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर आपका जो है ये जो कैंडल है 5 बजे से लेके 4:45 मीन्स 5 AM 5 PM से लेके 5 PM चल रहा है, ठीक है। कलकत्ता टाइम 2:30 से लेकर 2:30 तक एम का टाइम है, राइट, एंड न्यूयॉर्क टाइम 5 बजे से लेके 5 बजे, बट पीएम का टाइम है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर रहेगा, इसीलिए मैं फॉरेक्स ट्रेडर को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो कलकत्ता का टाइम रख के 2:30 से लेकर 2:30 का रखो, AM टू AM, राइट, वो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, जब आप ये कर लेते हो, जैसे ये मैंने लेवल मार्क कर लिया, उसके बाद आपका AM टाइम कौन सा है, 8:30 से स्टार्ट होता है, राइट। नाउ
ये आपका 8:30 बजे वाली कैंडल है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है 8:30 बजे वाली कैंडल है। अगेन आपका जो न्यूयॉर्क लंच टाइम है वो है 12 से 1। ये 12 बजे यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1 बजे। ये जो टाइम जोन है नो ट्रेडिंग जोन है, राइट, इस जगह पे। एंड ये जो है आपका एम सेशन है, एंड ये बाकी का जो है पीएम सेशन है, राइट। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करना है वो समझो। देखो 8:30 जब बजते हैं, 8:30 जब बजते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के, अगर आप इंडियन ट्रेडर हो तो आपके यहाँ इंडिया के अंदर मॉर्निंग होगी 8:30 बजे सुबह को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट अगर आप अदर कंट्री के हो तो वहाँ पे नहीं पता जो चल रहा हो उनके हिसाब से टाइम। बट यहाँ पे जब आप मॉर्निंग को 7 बजे उठते हो या 6 बजे जब आप एक नज़र डालते हो, तो जब 8:30 बजते हैं, ठीक है, 8:30 जब आपके यहाँ पे बजते हैं, तो आपको दो चीजें करनी है। आपको अपनी लिक्विडिटी मार्क करनी है, या आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई मार्क करना है जिसको प्राइस जो है टैप कर सकता है। मीन्स एक ऐसा पार्ट जहां पर हंट हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? हंट हो सकता है, लिक्विडिटी हंट होगी या ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा। दो चीजें आपके पास हो सकती है, ठीक है। नाउ जो है हम यहाँ पर मार्क करते हैं, ये इधर मार्केट ओपन हुआ है, ये 8:30 हुए, ठीक है। एंड 8:30 को जो है कैंडल ने यहाँ पर ओपनिंग दी 8:30 बजे। नाउ मैं लिक्विडिटी अपनी मार्क करता हूँ। फर्स्ट मेरी लिक्विडिटी है एक, जस्ट 2 मिनट, ओके, 8:30 यहाँ पर है, राइट। फर्स्ट मेरी लिक्विडिटी है, इसके साथ मैं इसे भी ले ही रहा हूँ, राइट। एंड इसे नहीं लेता तो इसे ले लेता हूँ जो सबसे लो है, ठीक है। एंड सेकंड मेरी जो लिक्विडिटी है वो है अपसाइड, ये लो एंड ये हाई, ओके। नाउ 8:30 बजे, ठीक है, सॉरी इस जगह 8:30 बजे है, प्राइस अपसाइड गया, इस जगह की लिक्विडिटी ग्रैब की, डाउन साइड में मोमेंटम दिया। देखो ट्रेड 8:30 बजे हो जाता है, 8:30 बजे से लेके 11 के बीच में ट्रेड ले लिया जाता है। बट यहां पर हमने क्यों नहीं लिया, ठीक है, यहां पर हमने क्यों नहीं लिया, इसका रूल है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट हमने ट्रेड कहाँ पे प्लान किया? पीएम सेशन में। क्यों? लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैप हुई, राइट, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्राइस डाउन आया, टैप एंड अपसाइड। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, ओके, यहाँ पे प्राइस इस तरीके से डाउन में आया, एंड डाउन आने के बाद जो है अपसाइड में एक मोमेंटम देता है, एंड अपसाइड में मोमेंटम देने के बाद ये जो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप, एंड यहाँ से जो है आपको ये ट्रेड प्लान करना है। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, एंड ये कितना वर्क करता है कितना नहीं वर्क करता, हम इसको कंटिन्यू जो है समझेंगे। ये हाल ही का है, जीबीपी यूएसडी लास्ट डे का ही मैं बता रहा हूँ, राइट। एक यहाँ पर है, एंड टारगेट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन की जो है लिक्विडिटी रहेगी। मैं अगेन बता रहा हूँ 8:30 को आपको जो है लिक्विडिटी मार्क करनी है दोनों साइड की, एंड आपको ये गेस करना है कि आज के जो मेरे बायस है वो बुलिश रहेंगे या बेरिश रहेंगे। जब आप एक बायस को माइंड में रख लेते हो कि मेरे बायस जो ये हैं, मान लो मेरे बायस आज के दिन के बुलिश हैं, तो आपको उसी को माइंड में रख के ट्रेड प्लान करना है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कोई डीलिंग रेंज पे हो, लाइक जैसे मैंने आपको बताया डीलिंग रेंज, एंड उसके अंदर जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर प्राइस प्रीमियम में है तो आपको वहां से सेल के बारे में सोचना है, अगर प्राइस डिस्काउंट में है तो वहां से आपको बाय के बारे में सोचना है। साथ ही साथ अगर प्राइस इक्विलिब्रियम पे है तो हमारे उस दिन के बायस फाइंड करना मुश्किल हो जाएंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। ये प्रीमियम है, ठीक है, इसके अंदर जो है एक एफईजी है। नाउ प्राइस जो है अपसाइड में जाके इस एफईजी को टैप कर चुका है, तो अब जो हमारा बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। कहां तक? डिस्काउंट के एफईजी तक, ओके, डिस्काउंट के एफईजी तक। एंड अगर प्राइस डिस्काउंट में है डेली टाइम फ्रेम पे,
तो आपके जो बायस रहेंगे अपसाइड के रहेंगे। नाउ आपको पहले वीकली बायस एंड मंथली बायस एंड डेली बायस सारी चीजें माइंड में रखनी है, सारे एनालिसिस आपको कर देने हैं। ये एनालिसिस आपको करनी है सैटरडे संडे एंड मंडे को, जो है मंडे टू फ्राइडे जो है पूरा फॉलो करना है डायरेक्शन। अगेन सैटरडे संडे एनालिसिस, डायरेक्शन फॉलो। ये हर बार नहीं होगा कि आप हर बार मंथली जाओ एंड नहीं, मंथ में जस्ट एक ही बार आपको करना है, उसके बाद आप वीकली जस्ट कंटिन्यू करते रहोगे, सैटरडे संडे रिवीजन वापस कंटिन्यू करते रहना है। अभी ये समझ में नहीं आएगा, इसके काफी सारे रूल्स हैं, मैं पहले मार्केट नैरेटिव्स आपको लर्न करवा दूंगा, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से प्ले करना है। अभी कुछ चीजें वर्क करती हुई दिखेगी, कुछ चीजें वर्क करती हुई नहीं दिखेगी, बट पहले जो है हम मार्केट नैरेटिव्स को लर्न कर लेते हैं कि क्या क्या रूल हमें ध्यान में रखना है डेली को, जो इंट्राडे हमारा रेंज प्ले करना है उसके लिए। मैंने आपको वीकली समझा दिया, वीकली रेंज कैसे प्ले करनी है, मैंने आपको मंथली बायस समझा दिया, मैंने आपको डेली समझा दिया। नाउ हमें इंट्राडे समझना है, ठीक है, क्योंकि प्ले वहां पर ही करना है। अब से जो कुछ भी चीजें आएंगी, जो कोई भी लेक्चर्स आएंगे, वो डेली सेटअप पे ही आएंगे। मेरा जितना काम था आपको मंथली एंड वीकली एंड डेली हायर टाइम फ्रेम के बायस को कंफर्म करना, डायरेक्शन को कंफर्म करना। अगर तुम उसे कंफर्म कर चुके हो, ठीक है, उसे सही से समझ चुके हो कि तुम्हें करना क्या है, किस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, तो तुम इसको समझ पाओगे, ये सारी चीजें तुम्हें वर्क करती हुई दिखेंगी एंड बेहतर तरीके से आप फाइंड कर पाओगे। नाउ इस सिचुएशन में आपके लिए ट्रबल बनेगा लिक्विडिटी को ड्रॉ करना, एक्चुअल लिक्विडिटी को मार्क करना आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, बट आप इसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ जाओगे। ओके, जब आप मॉर्निंग में आते हो, ठीक है, तो मॉर्निंग में आने के टाइम आपको ये समझना है कि आपका आज के दिन का मार्केट नैरेटिव्स क्या है, ठीक है, टाइटल लिख लेना मार्केट नैरेटिव, ठीक है, टाइटल लिख लो मार्केट नैरेटिव्स। नाउ देखो, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अब उसको हमें समझना। पहला क्वेश्चन चार्ट देखने के टाइम आपको आना चाहिए कि क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। अगर लिक्विडिटी ले ली है तो हम रिट्रेसमेंट करेंगे। पॉइंट वन लिख लो, पॉइंट वन, व्हाट आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, व्हाट इज द नैरेटिव, राइट, ठीक है, व्हाट इज द नैरेटिव आपने लिखा कि नैरेटिव मार्केट, ठीक है, मार्केट नैरेटिव जो कुछ भी आपने लिखा है उसके नीचे जो है आप पॉइंट नंबर वन लिखो, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जल्दी से लिख लेना, राइट। क्या आज हमने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, पहला क्वेश्चन। अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है तो रिट्रेसमेंट हो सकता है। क्या आज हमने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, अगर कर ली है तो आज हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है या रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो भी आपके लैंग्वेज में ठीक लगे वो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लो। ओके, नाउ समझो लिक्विडिटी क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया कि क्या हमने लिक्विडिटी ले ली है। ओके, मैं एक डेली कैंडल के हिसाब से आपको समझाता हूं जिससे आप जो है बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये आपके पास डेली कैंडल है, डेली कैंडल हाई, डेली कैंडल लो, नेक्स्ट डे डेली कैंडल हाई, डेली कैंडल लो। ओके, अगर हमने लिक्विडिटी ले ली है, प्रीवियस डे हाई की ऑलरेडी हंट हो चुकी है, राइट, तो हम क्या करेंगे। नो डाउट बायस अपसाइड है, मैं मना नहीं कर रहा, बायस अपसाइड है, मैं मना नहीं कर रहा, बट लिक्विडिटी अगर हमने हंट कर ली है प्रीवियस डे हाई की एंड क्लोज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट डे हमें क्या देखने को मिलेगा, रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या हमने लिक्विडिटी ले ली है। अगर लिक्विडिटी ले ली है तो उसका आंसर रहेगा कि आज हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। कहां तक, नीचे की कोई लिक्विडिटी पार्ट या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या जो कोई भी आपकी एफएजी है, राइट, या जो कोई भी आपके ब्लॉक्स हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी है, मतलब क्या वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी है, मींस सेकंड पॉइंट लिख लो, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो कि क्या हम एफईजी या इम्बैलेंस को टैप करने वाले हैं। क्या हम एफईजी या इम्बैलेंस को टैप करने वाले हैं या फिर हमने उसे टैप कर दिया है,
ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्या हम एफवीजी एंड इम्बैलेंस को टैप करने वाले हैं या हमने उसे टैप कर दिया है। अगर आपने इतना लिख लिया है तो वहां पे लिख लेना कि अगर हमने उसे टैप कर दिया है तो हम लिक्विडिटी की ओर जाएंगे। अगर हमने उसे टैप कर दिया है तो हम लिक्विडिटी की ओर जाएंगे। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका डीलिंग रेंज, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो और अगर आप डीलिंग रेंज में हो, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी ले ली गई है, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई है, हाँ वहाँ पे 24 आवर रहता है, तो बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी बार बार होती रहती है डेली टाइम फ्रेम पे। एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो उससे आपको आने वाले 1 वीक का एक डायरेक्शन कंटिन्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको खास करके फॉरेक्स ट्रेडर जो है, आप लिख लो कि आपको एक और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है कि आपका प्रेजेंट जो डीलिंग रेंज है वो आपको क्या बता रहा है। ठीक है, प्रेजेंट जो डीलिंग रेंज है वो आपको क्या बता रहा है, क्या आप प्रीमियम में हो या आप डिस्काउंट में हो या फिर आप इक्विलिब्रियम में हो। लिख लो, ठीक है। आपका जो प्रेजेंट डीलिंग रेंज है वो आपको क्या बता रहा है, आप प्रीमियम में हो, आप डिस्काउंट मार्केट में हो या आप इक्विलिब्रियम में हो। ओके, अगर आप इक्विलिब्रियम में हो तो आपके बायस, ठीक है, अगर आप इक्विलिब्रियम में हो तो आपके बायस क्लियर नहीं है, राइट। अगर आप इक्विलिब्रियम में हो तो आपके बायस क्लियर नहीं है, आप उसे फाइंड नहीं कर सकते, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो वहां पे आपको जो है अवॉइड करना है, राइट, या फिर आपको इंट्राडे रेंज प्ले करना है। ओके, आई होप आपने लिख लिया हो, ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बताया, राइट। ओके, नाउ आपको एक और क्वेश्चन है जो इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स ट्रेडर दोनों को माइंड में रखना है कि आज के आपके बायस क्या हैं, इंट्राडे बायस। ठीक है, आपको मॉर्निंग से ही इसे माइंड में रख के चलना है कि आपके आज के बायस क्या हैं। ठीक है, क्या ये आज ऊपर जाके क्लोज होगा, अप साइड में जाके क्लोज होगा, या ये आज डाउन साइड में जाके क्लोज होगा। ये आपको क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है, ठीक है। लिख लेना, थर्ड फोर्थ फॉरेक्स के लिए है एंड थर्ड जो है इंडियन मार्केट के लिए, कि आज के आपके बायस क्या है, क्या ये अप साइड में जाके क्लोज होगा या डाउन साइड में जाके क्लोज होगा, आज की जो डेली कैंडल की बॉडी है। ओके, नाउ अब इसमें आपको करना क्या है, रिस्क मैनेजमेंट में पहले आपको बता देता हूं। अगर तुम्हें पता है आज के तुम्हारे बायस क्या है, या तुम एक बायस को कंटिन्यू फॉलो करते हुए एग्जैक्ट तुम्हें सेटअप दिख रहा है, वहां पे तुम अपना फंडेड अकाउंट, अगर फंडेड अकाउंट है, 1% फुल रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके बायस अपसाइड है डेली टाइम फ्रेम पे एंड इंट्राडे में भी आप अपसाइड ही बता रहा है एंड अपसाइड के लिए आपके पास सेटअप है, मैं आपको अगर क्लियर वे में बताऊं, ये अपसाइड में डायरेक्शन है एंड इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। ठीक है, बट हम माने कि इसने अबाउ क्लोज कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर ली, राइट। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जो है ग्रैब नहीं किया, ओके। अभी हमने ये माइंड में रखा है, तो अब यहाँ पे सेटअप क्या है, यहाँ पे सेटअप है आपके पास एग्जैक्ट क्लियर बाइंग का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, या आपका मिटिगेशन ब्लॉक अगर गैप अप ओपनिंग होता है, या जो कुछ भी आपके पास होता है। ठीक है, फॉरेक्स के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर 8:30 बजे ही आपको ट्रेड मिल जाता है तो, बट चीजों को समझो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस डाउन आया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप किया, अप से
ये आपके पास अगर क्लियर सेटअप है, आप अपने 1% कैपिटल को जो है फंडेड अकाउंट में रिस्क में लगा सकते हो। देखो एंड में हमें यही जाना है कि हम फंडेड अकाउंट कैसे पास करें या हम फंडेड ट्रेडर कैसे बने, ठीक है। क्योंकि अगर हम फंडेड ट्रेडर नहीं बनते हैं, अगर हम फंडिंग पास नहीं कर पाते हैं, तो हमारे ये सारी चीजों को सीखने का या इस कोर्स को बाय करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड में हमें पैसा ही चाहिए, तुम्हें भी पैसा ही चाहिए, राइट। ज्वाइन क्यों हुए हो? क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, ठीक है। तो हमें अभी से ही हर चीज माइंड में रखनी है, हर चीज नोट बना के रखनी है कि कितना परसेंट किस जगह पे लगाना है। मैं अभी से ही बताते हुए जा रहा हूँ। दूसरी चीज, इसके अंदर एक और साइकोलॉजी है जो मैं तुम्हें अगेन बता देता हूं। तुम हर बार सही नहीं हो सकते, मैं पहले ही बता रहा हूं। नो डाउट तुम आईसीटी ट्रेडर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तुम हर बार सही नहीं हो सकते, राइट। एंड दूसरा पॉइंट, हर बार सही होना, ठीक है, हर बार सही होना, इसका जीत से कोई लेना देना नहीं है। 100 अकाउंट अगर आपको पास करना है, ठीक है, 8% 100 अकाउंट में बनाने हैं। नाउ तुम्हारा अगर माइंडसेट ऐसा है कि मुझे हर ट्रेड में सही रहना है, मान लो ये अभी बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये एक एग्रेसिव सेल मोमेंटम आया था। सेल मोमेंटम आने के बाद मान लो एक पुल बैक आया एंड प्राइस जो है डाउन साइड के लिए जा रहा था, आप यहाँ पे एग्रेसिव फंस गए, ठीक है। एंड आपने ये सोचा कि 69,000 जो है मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल है इस जगह पे। तो प्राइस जो है 69,000 को तो ग्रैब करेगा ही, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी है। वो चाहे इधर से इधर तक आ जाए, बट यहाँ पे टैप होकर डाउन साइड जाएगा, राइट। ये आपकी एक सोच है जीतने की, एंड आप इसको होल्ड करते हुए जा रहे हो, होल्ड करते हुए जा रहे हो, यहाँ पे भी हो और होप में फंसे हुए हो। ये होता है, ठीक है, ये होता है। आपने हमेशा इसे फील किया होगा, अगर आप ट्रेड करते हो तो। नहीं करते हो तो उसे मैं कुछ नहीं बता सकता, वो फील करेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अब मान लो यहां से लकीली आप डाउन साइड चले गए, एंड आपने जो है आपका यहाँ पे जो भी पार्सल प्रॉफिट है आपने बुक किया 1% 2%, या आपने एग्रेसिव बहुत नीचे यहाँ से गया एंड आप बोले कि वाह मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं जीत गया, एक फीलिंग आई। बट ये गलत है। अगर आप यहाँ पे कट कर देते हो लॉस को, तो वाकई में ये जीत का मायने नहीं है, ठीक है। वाकई में ये जो आपने जो सोचा कि मैं यहां पर सही था इसलिए प्राइस नीचे आया, इसका जीत से, इसका जीतने से या विन होने से, विनर बनने से कोई कनेक्शन नहीं है। बट विनर बनने का कनेक्शन किससे पता है? यहाँ पे जो आपने 1% लॉस में या 0.5% लॉस में आपने कट किया, इसका विनिंग से कनेक्शन है डायरेक्ट। मीन्स आपको विनर यही बनाएगा, ना कि ये आपको हरवाएगा। हर बार जीतना या एक साइकोलॉजी के साथ कि मेरे सारे सेटअप सही होंगे। नो डाउट तुम कितना भी सीख लो, आपके स्टॉप लॉस हंट होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 100 में से 11 हंट हो, 100 में से 9 हंट हो। कोई बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इसको मास्टर कर चुका है, हर चीज को बहुत समझ रहा है, एंड खुद के अंदर उसका कंट्रोल भी है, राइट। एंड उसने हर चीजों को समझ लिया है, डेली चार्ट को वो आराम से समझ जाता है, नेक्स्ट कैंडल जो है प्रेडिक्ट कर लेता है, नेक्स्ट मोमेंटम को प्रेडिक्ट कर देता है। तो उसका एसएल हिट होने का चांसेस सिर्फ 8 ही रहेगा 100 में से, बट वो रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? ये रहेगा। अगर कोई यहाँ पे न्यू ट्रेडर है, ठीक है, 2 यूट्यूब के वीडियो देख के आ गए, मैं, हाँ ये रहेगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। बट वो 92 जो है आपको जो रिवॉर्ड दे रहे हैं, नो डाउट आपने बहुत बढ़िया एकदम स्किल यूज की, एंड अपने आप पे जो है आपने कंट्रोल रखा, एंड आपने बहुत सारी चीजें सीखी, एंड आपने अपनी स्किल को इस लेवल तक बना लिया 92 तक। बट पता है, इस 92 ट्रेड के रिवॉर्ड्स को जो है, इसका 1 ट्रेड का रिवॉर्ड खा जाएगा। इसका जो 1 ट्रेड जो है, आपका जो लॉस है, वो एक ही बार में ये 92 रिवॉर्ड खा जाएगा। क्यों पता है? हर बार जीतने की चाह, हर बार सही होने की चाह, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि नहीं मैं सही हूं, ये ऊपर ही जाएगा। यहां नहीं तो इस ऑर्डर ब्लॉक से, यहां नहीं तो इस ऑर्डर ब्लॉक से, यहां नहीं तो इस ऑर्डर ब्लॉक से, प्राइस ऊपर ही जाएगा। ये चीज तुम्हें यहाँ पे डुबा देगी। एज अ आईसीटी ट्रेडर मैं इसे फील करता हूँ।
एंड जब से अगर तुम लंबे टाइम से मतलब 3 या 4 मंथ से अगर इसे फॉलो कर रहे हो आईसीटी को या एसएमसी को, तो तुमने इसे फील किया होगा, डेफिनेटली फील किया होगा। एंड अगर तुम 6 या 7 महीने से हो तो इस एक ट्रेड ने तुम्हारा पूरा कैपिटल उड़वाया है। मैं लिख के देता हूँ, इस एक ट्रेड ने तुम्हारा कैपिटल उड़वाया है। एंड ये तुम्हें पता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, बट तुम फिर भी इसे करोगे, क्योंकि इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है। तुम्हारा साइकोलॉजी, तुम्हारी जो माइंड है वो एक ही माइंड है कि मुझे हर बार सही होना है, मुझे एक ऐसा सेटअप ढूंढना है जो हर बार सही हो, मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा सीखूं, मार्केट में कुछ ऐसा क्रिएट कर लूं कि मैं हर बार सही रहूं। नहीं, ट्रस्ट में तुम नहीं कर सकते। तुम एक ह्यूमन हो, ह्यूमन एरर रहेगा, कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर दोगे। तो एक ऐसी सोच के साथ उतरो कि अगर ये फेल होता है तो ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, सही होने की चाह नहीं। ठीक है, सही होने की चाह नहीं, जस्ट एग्जिट एंड टारगेट। ठीक है, एसएल एंड टारगेट, एसएल एंड टारगेट। फेल हुआ, नेक्स्ट सेटअप। टारगेट हुआ तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बट ये होना कि नहीं टारगेट ही हिट होगा, बस यहाँ पे तुम खत्म हो जाओगे, राइट। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी है जो तुम्हारी सारी साइकोलॉजी को खत्म कर देगा, सारे के सारे प्रॉब्लम साइकोलॉजी के रिलेटेड है, खत्म कर देगा। हर बार सही होने की चाह मत रखो, राइट। अपने एग्जिट पॉइंट को बस फाइंड कर लो कि मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा बात खत्म, मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता। 100 पास होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम यहाँ पर कितने भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने वेल आइस अगर कंप्लीट किया है एंड उसे समझा है, तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ 80-85% के अराउंड तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है। बट तुम वो 15% ट्रेड से डरते हो, या वो 15% लॉस के ट्रेड से तुम मार खा जाते हो। तुम कितना भी अच्छा कोर्स लर्न कर लो, ये होगा। ओके, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने तुम्हें बता दिया कि मॉर्निंग में जब तुम मार्केट में आते हो तो तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, राइट। क्या तुम्हारे बायस अपसाइड के हैं, क्या तुम्हारे बायस डाउन साइड के हैं, क्या तुमने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है, क्या ये एफवीजी को टैप करने जाने वाला है, और अगर कल के मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के एफवीजी को टैप कर दिया है, तो आज का जो डे है वो क्या करेगा, वो करेगा लिक्विडिटी हंट। ये 2 पॉइंट जो है तुम्हें अपनी एक्चुअल लिक्विडिटी मार्क करने में हेल्प करेगा। अब होता यह है कि लोअर टाइम फ्रेम पे गए, 5 मिनट पे चार्ट को लिया, हर एक स्विंग को लिक्विडिटी मार्क कर रहे हो, फेल हो जाओगे। एग्जैक्ट जो लिक्विडिटी मार्क करना रहता है, जस्ट 2 मिनट। ओके, जो एग्जैक्ट जो लिक्विडिटी मार्क करना रहता है वो इसी तरीके से रहता है कि तुम्हें 2 क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। क्या तुमने एक एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, या फिर तुमने एक लिक्विडिटी को ग्रैब किया है या हंट किया है। अगर लिक्विडिटी हंट हुई है, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप होगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप हुआ है तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ये 2 पॉइंट, ये 2 साइकिल जो है मार्केट में चलते रहता है। ठीक है, तो अभी तुम कहाँ हो, सबसे मेन क्वेश्चन, अभी तुम कहाँ हो। क्या तुमने एफवीजी टैप किया है, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, या फिर तुमने लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है, अब इसका आंसर भी तुम्हें इसी में मिल जाएगा। अगर तुमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप कर दिया है एंड मिड वे में हो तो तुम्हारा टारगेट लिक्विडिटी है। एंड अगर तुमने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है तो तुम्हारा टारगेट अब हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है। बस इसे जो है माइंड में रख लेना, इतना माइंड में रख लेना। ठीक है, ओके। ये जो सोच है तुम्हें हेल्प करेगी, राइट, मार्केट को समझने में। नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। ओके, एक लिक्विडिटी जो है हमने इस जगह पे जो है ग्रैब की है, राइट। एंड मैं डेली टाइम फ्रेम का जो है एक एफएजी भी मार्क कर देता हूं जो नेक्स्ट वीक में जो है टैप हो सकता है, राइट। ओके, नाउ जो है
हम 4 आवर से कंटिन्यू डाउन साइड आते जाते हैं, जिससे तुम्हें आइडिया आ जाए कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ या किस तरीके से तुम इसे टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो। ओके, नाउ एक कंटिन्यू सेलिंग थी यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझोगे, मुझे ये पार्ट भी आपको समझाना है। एक कंटिन्यू सेलिंग थी, राइट, एंड सेलिंग के अंदर कुछ लोग यहाँ पे एंटर हुए, इस जगह पे, इस जगह पे जो है कुछ लोग एंटर हुए। क्यों? इस सेल को देखते हुए, एंड इस सेलिंग में जो है रिटेलर एंटर हुआ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये लो के बिलो या इस जगह पे जो है सेलर जो है एंटर हुए हैं, एंड उसके बाद ये जब बुलिश कैंडल बनी एंड अगेन एक 4 आवर की ब्लैक कैंडल आई, तो अगेन जो है सेलर एंटर हुए हैं एंड ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, नाउ आपकी लिक्विडिटी 2 टाइप्स की है, राइट, एंड लिक्विडिटी को कैसे पहचानना है कि ये लिक्विडिटी प्राइस लेने आएगा या नहीं लेने आएगा, मेन चीजें यही है। अगर आप समझ जाते हो कि मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को लेने आएगा, देन आपके लिए बढ़िया है। बट अगर आप ये नहीं समझ पाते कि ये मार्केट को लेने आएगा या नहीं आएगा, देन जो है आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, नाउ जो है हम लिक्विडिटी को समझते हैं कि इस जगह पे जो है किस तरीके की लिक्विडिटी बनेगी। ओके, एक प्राइस अगर रैली में है, ठीक है, या एक प्राइस जो है रैली में होने के बाद क्लोज हो चुका है, ओपन हुआ, प्राइस वॉलेटाइल हो गया पूरे तरीके से, ठीक है, रेंजिंग में कंसोलिडेट कर चुका है। ठीक है, ओके, नाउ यहां पर जो है बायर थे, बायर थे, एंड रिटेल बायर इसको एसएल को ट्रायल करते हुए अपसाइड में जा रहे थे। ठीक है, रिटेल ट्रेडर जो है एसएल को ट्रायल करते हुए अपसाइड में जा रहे थे। अब यहाँ पर जो है कुछ ट्रेडर्स एंटर हुए हैं, कुछ ट्रेडर्स जो है बाई की तरफ फंसे एंड प्राइस जो है साइडवेज हो गया। ओके, अब साइडवेज हो गया, नो डाउट। अब मान लो ये जो था अपना एशियन सेशन था या कोई और सेशन हो, ठीक है, या एम सेशन हुआ, अब प्राइस कंसोलिडेशन में फंस चुका है। नाउ इस जगह पे 2 चीजें होंगी, मैं इसे पहले सही तरीके से मार्क कर देता हूँ जिससे मैं तुम्हें लिक्विडिटी समझाने में सही रहूं, नहीं तो अगर लिक्विडिटी गलत होती है देन प्रॉब्लम होगी। ओके, देखो, क्यों हम मेन लिक्विडिटी को, सही लिक्विडिटी को पकड़ नहीं पाते या क्यों लिक्विडिटी फेल हो जाती है? क्योंकि हम इस पोजीशन को, इस जगह को सही से नहीं देख पाते। देखो, प्राइस जो है एक लिक्विडिटी पे जो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो जो कुछ भी हो, या प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई है, ठीक है, या कोई सेशन का हाई है, वहां पे पहुंचा है, लोग कंटिन्यू बाय करते हुए जा रहे हैं रिटेलर्स, एंड ये यहाँ पर कंसोलिडेशन में फंस गए। अब मान लो ये जो है लंदन सेशन, लंदन सेशन जो है स्टॉप लॉस को, जो बायर्स हैं लंदन सेशन में, जो बायर्स हैं वो अपने स्टॉप लॉस को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लंदन, ये एक एशियन सेशन था, ये लंदन चल रहा है, एंड लंदन में जो है बायर्स जो है अपने स्टॉप लॉस को जो है सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बाई पोजीशन को जो है सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ट्रेडर में है जो है, तो सेशन को साइड में रखो, जस्ट इस प्राइस एक्शन को समझो, क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, सेफ रखने की। अगर ये इस तरीके से है, ओके, अगर ये इस तरीके से है तो प्राइस जो है यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को टैप करेगा, एंड उसके बाद जो है प्राइस अप साइड में जाएगा। ओके, नाउ यहाँ तक सब सही है, ठीक है, एक लिक्विडिटी बनती है, सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट होते हैं, एंड इस जगह से जो है यहाँ पे एक एफवीजी है, बिग प्लेयर जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड है बाय के लिए, एंड ये जगह उनका मेन पॉइंट है, यहाँ पे रिटेलर्स जो है ट्रैप हो रहे हैं, बाय स्टॉप लॉस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ मेन प्रॉब्लम आती है इसे समझने में, इसे समझने में क्यों मेन प्रॉब्लम आती है वो समझो।
जब तुम कभी फॉरेक्स के किसी करेंसी के चार्ट में हो, यूएस के किसी नास्डा या डाउ जोन्स के चार्ट में हो, या तुम कभी इंडियन मार्केट के किसी चार्ट में हो, अगर तुम इस पोस्चन को देखते हो एंड इस पोस्चन में ये नहीं समझ पाते कि ऑलरेडी बाय साइड लिक्विडिटी निकल चुकी है, ले ली गई है, या ऑलरेडी जो है सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई है, वो डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो फिर प्राइस उधर जाएगा क्यों? अगर मान लो ऑलरेडी ले ली है, स्टॉप हंट हो चुका है, ठीक है, स्टॉप रेट हो चुकी है, राइट, स्टॉप रेट यहां पे हो चुकी है, तो प्राइस क्यों जाएगा? प्राइस तो फिर इधर करेगा ना। ये मेन प्रॉब्लम है। क्या तुम्हारी आंखें जो है इसको उस वे में देख पाती हैं? क्या तुम यहाँ पर ये चीजें नोटिस करते हो? तुम यहाँ पर जस्ट डब्ल्यू नोटिस कर रहे होंगे, एम नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, या कोई स्विंग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, बट तुम क्या इसे नोटिस करते हो कि ये ऑलरेडी ले ली गई है या ऑलरेडी ग्रैब हो गया है? अगर ऑलरेडी ग्रैब हो गया है तो प्राइस क्यों उधर ग्रैब करने जाएगा? प्राइस जाएगा डाउन साइड में, एंड फिर तुम इसे बोलते हो कि हम जो है फेल हो गए, या हमारी जो लिक्विडिटी टारगेट था वो नहीं रहा, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ले लिया गया, राइट? क्योंकि मेन रीजन है तुम इस लिक्विडिटी को सही से फाइंड नहीं कर पाते। हाँ, अगर ये लिक्विडिटी बची हुई है, इसके अबाउ लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो ये प्राइस डेफिनेटली इसे लेगा। बट अगर ये ऑलरेडी निकल गई है लेके डाउन साइड, देन ये नहीं लेगा, ठीक है। पहली चीज, एक मोमेंटम जब रहता है तो आपको उस मोमेंटम के कंटिन्यू मोमेंटम में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसोगे कंसोलिडेशन में, राइट। दूसरी चीज, जो मैं आपको 8:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी अभी बता रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी के अंदर, उस स्ट्रेटेजी के अंदर जब मार्केट ओपन होता है, मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, ठीक है, उस मार्केट की स्ट्रेटेजी के सिचुएशन में आपको जो है, जब कंसोलिडेशन फेस जब ओपनिंग के टाइम पे दिखता है, ट्रेड प्लान नहीं करना है एम सेशन में, पीएम सेशन में करना है, राइट ना। वो रूल पे चलते हैं, वो स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया मार्केट नैरेटिव क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए, राइट, एंड उसके आंसर्स जो है आप कैसे डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। साथ ही साथ जो है अब इसे प्ले कैसे करना है, क्योंकि अब वो एम सेशन पीएम सेशन 8:30 to 12, या न्यूयॉर्क लंच टाइम, राइट, या पीएम सेशन जो है 1 to 4:30, या फिर फुल नाइट, राइट, अब हम उसे प्ले करेंगे। ओके, डेली ये कंटिन्यू डाउन साइड था, एक बड़ी रैली चल रही थी, लोग इस रैली का मजा उठा रहे थे, लोग ट्रैप हो गए, ठीक है। लोग जो है इस जगह पे अगर आप देखोगे ट्रैप हो गए, ऑर्डर ब्लॉक तक चला गया प्राइस, एंड अब यहाँ पे साइडवेज है, राइट। नाउ हमें पता है कि 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम, मैं डेली में भी बता देता हूँ। डेली में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एफवीजी है, ये वाला, इस जगह पे मैं एक एफवीजी मार्क करता हूँ। दूसरी चीज, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई है, ओके। एंड अगर वीकली में हम देखें तो वीकली में भी जो है इस कैंडल ने प्रीवियस वीक के लो की जो लिक्विडिटी थी, ओके, ग्रैब की है, राइट। नाउ इस वीक ने प्रीवियस 2 वीक ये जो स्विंग था इस जगह पे, इन दोनों लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ इधर भी, ओके। नाउ ये वीक जो था, जब यहाँ पे ओपन हुआ था इस जगह पे, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि इस वीक ने प्रीवियस 2 वीक की जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। तो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, तो अब मेन क्या रहेगा? मेन रहेगा ऊपर के पीवाई, मींस ये जो बायस है, ये रिट्रेसमेंट के बायस है। मैंने तुम्हें जैसे बताया, अगर तुम्हारे बायस डाउन साइड के हैं या बायस किसी एक डायरेक्शन के हैं एंड तुम्हारा सेटअप उसी डायरेक्शन में मिल रहा है, तो वहां पे 1% रिस्क लगाओ। बट अगर तुम्हारा बायस रिट्रेसमेंट की ओर है, तुम्हारे बायस रिट्रेसमेंट की ओर है, तो तुम अपने सेटअप में 0.5 का स्टॉप लॉस लो, या फिर 0.25, ठीक है।
जैसा आपको ठीक लगे, सारे ट्रेड उस तरीके से लो रिट्रेसमेंट के तौर पे, ठीक है। नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे, एंड अगर 4 आवर में भी देखें, क्योंकि अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे सारे सेटअप देखने। ओके, देखो 1 आवर पे जो है एक क्लियर पिक्चर है जो आपको समझ में आएगी। ये दो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई थी, राइट। ओके, दो लिक्विडिटी जो है ग्रैब कर ली गई थी। नाउ जब ये विक ओपन हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, डाउन साइड में आया, टैप, एंड अप साइड के जो है टारगेट, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। स्टिल अभी भी ये बचा हुआ है एंड ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तो अब ये वीक के अंदर, ये वीक के अंदर तुम्हारा मानना क्या था कि एक, ये जो मेरे बायस हैं वो रिट्रेसमेंट के तौर पे हैं, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट के तौर पे हैं। एंड रिट्रेसमेंट कहां तक है, तुम्हारा नैरेटिव क्या है 1 वीक का? मेरा नैरेटिव या हमारा जो नैरेटिव है वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो है मेन थ्रेशोल्ड, जो कुछ भी आपको ठीक लगे, राइट। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक हमारा मार्केट नैरेटिव था, ठीक है। एंड हमें ये वीक जो है बायस अप साइड में प्लान करने थे। ओके, नाउ मैं 15 मिनट में आता हूँ। ओके, अब जो है, अब जो है हम मैंने जो आपको बताया 8:30 बजे या 2:30 बजे की जो भी स्ट्रेटेजी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके, 2:30, राइट। देखो, मैंने जैसे बताया है 2:30 का जो आपको कैंडल है उसे मार्क करना है। यहाँ पे 2:30 का कैंडल है एंड मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये 2:30 को ओपन होते ही प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। डाउन साइड में ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ग्रैब होने के बाद जो है प्राइस अप साइड में जा रहा है, राइट। नाउ, नाउ 8:30 को देखो, 2:30 बजे इस जगह पर नोटिस क्या करना है कि 2:30 बजे ओपन होने या 2:30 बजे के बाद जो 3:30 को ओपन होता है, राइट, यहाँ पर मतलब 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद 2:30 के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेशन में नहीं है, ठीक है, ट्रेंडी है, तो 8:30 को आपको एक सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब 8:30 की जो कैंडल है, 8:30 के बाद, 8:30 के बाद, राइट, 8:30 से ना 15 मिनट पहले, ना आधा घंटा पहले, ना 1 घंटा पहले, एग्जैक्ट 8:30 हो तब तुम्हें एक्टिव होना है, राइट। 8:30 की कैंडल है इस जगह पे, राइट, इस जगह पे एक्टिव है 8:30 की कैंडल। नाउ मैं अब एक्टिव हो रहा हूँ। एक्टिव कैसा है, मैं अब अपनी लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो लिक्विडिटी है, पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, 8:30 को प्राइस यहाँ पर है, एंड मैं यहाँ पे क्लियर आप समझ रहे हो कि एग्जैक्ट जो लिक्विडिटी है वो इस जगह पे है। आपको क्लियर पता है कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो इस जगह पे, राइट, ये वाली आपकी लिक्विडिटी है। 8:30 को मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इसके आगे अभी मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ, कंटिन्यू रनिंग में है, ठीक है, सारी कैंडल्स बनी नहीं है। ओके, नाउ 8:30 पे पहले आप देख रहे हो कि आप एक ऑर्डर ब्लॉक पे हो या नहीं। एक डिस्प्लेसमेंट आपको लेटेस्ट देखने को मिला है। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस करेगा रिटेस्ट, ठीक है। जो नीचे का एफजी है या आपका ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिटेस्ट करेगा एंड फिर प्राइस अपसाइड जाएगा। ओके, 8:30 को एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस दिख गया, ठीक है। एंड प्राइस जो है, ये जो स्विंग है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है एंड यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई। नाउ ये एक 8:30 का ट्रेड है जिसके अंदर आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा बस इस स्विंग के हाई तक, ये जो ऑर्डर फ्लो है इसके हाई तक। एंड जो TP1 है वो आप इस जगह पे रखोगे। ओके, TP1 एंड ये जो लास्ट है TP2, क्योंकि आप ये नहीं रख सकते क्योंकि बिकॉज प्राइस जो है अपसाइड में है, वीकली डेली दोनों अपसाइड में है। एंड इसके अंदर जो मेरा रिस्क रहेगा, इसके अंदर जो मेरा रिस्क रहेगा वो 0.5 का रहेगा, क्योंकि इस वीक में हमारे बायस अप साइड में इधर तक है, राइट। बट अभी हम बायस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, छोटा रहेगा, राइट। नाउ ये टैप जैसे ही हो रहा है, अब बाय का सेटअप बन जाएगा।
लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। एंड जो कोई भी आप यहाँ पे लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी रख रहे हो, क्योंकि आज की ये लिक्विडिटी है, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी अगर रख रहे हो तो वो ठीक है, राइट। एंड अगर जो है मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करता हूं इस तरीके से, तो ये इक्विलिब्रियम इधर था, इक्विलिब्रियम ब्रेक ब्रेक हुआ, ओके, डिस्काउंट में एंट्री है, राइट। एंड प्रीमियम में टारगेट किस जगह तक है, इस जगह तक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, 0.5 टैप हुआ, यहाँ पे टारगेट डन, ठीक है। बट हमें पता है कि हमारा वीकली एंड डेली बायस कहां पर है, अप साइड में। नाउ यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है टारगेट बुक करने के लिए, इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर आपके डेली टाइम फ्रेम या आपका 1 वीक का टाइम फ्रेम या हावरली टाइम फ्रेम स्ट्रांगली एक डायरेक्शन में, मान लो अप डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी अप साइड में है। जैसे कि मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक यहां पर है एंड एक यहां पर है, ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो उस डायरेक्शन में आप इंटरनल लिक्विडिटी के साथ एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जब डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है या आप इंट्राडे रेंज प्ले करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में हमेशा आपका टारगेट इंटरनल लिक्विडिटी होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, इंटरनल लिक्विडिटी पे पार्शियल प्रॉफिट आपका बुक होगा, आपके हाफ प्रॉफिट को आपको बुक करना ही करना है। एंड एसएल जो है सीटीसी हो जाएगा, ये आपके अंदर है, ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजी है, आप इसे करते हो या नहीं करते, राइट। बाकी मेरा बताना काम था कि इस तरीके से आपको इतना करना है, ओके। नाउ अगेन हम दूसरे 2:30 बजे को ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पर एएम था, राइट, एंड नाक्स जो एएम है वो इस जगह पे, यहाँ पे, ओके। प्राइस कंसोलिडेशन, जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर आपको साइडवेज देखने को मिलता है तो आपको 8:30 का जो सेटअप है फॉलो नहीं करना। साइडवेज हुआ, ठीक है, एंड प्राइस जो है नीचे का ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हमें पहले ओवरऑल पिक्चर पता है। देखो, एक्चुअली यूट्यूबर्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जब कोई पर्सन, कोई यूट्यूबर, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, कोई एक यूट्यूबर है, 15-20 मिनट की ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई वो डाल दी, राइट, तुम इसे फॉलो करते हो इस स्ट्रेटेजी को, एंड जब आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो कुछ हद तक रिजल्ट मिलता है, कुछ हद तक नहीं मिलता, राइट। अब नाउ यहां पर देखते हैं, 8:30 ढूंढते हैं, राइट, कंटिन्यूएशन में इस जगह पे 8:30 बजे हैं, ठीक है। एंड ये लिक्विडिटी यहां पर है, ग्रैब हुई। नाउ मैं सेल का एक ट्रेड डालता हूं इस जगह से, एंड चलो मान लो मैं, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, मैं इसे टारगेट रखता हूं। ये हाफ नॉलेज होना, ठीक है, अधूरी नॉलेज होना, इस तरीके से होता है। नाउ इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें क्या समझाया, डेली वीकली एक डायरेक्शन होना, मेन चीज है एक डायरेक्शन होना, राइट। नाउ ये डायरेक्शन आपको पता है कि आपके अप साइड में इसको टैप करना है, राइट। एंड 8:30 का जो यहाँ पे सेटअप है, जैसे मैंने बताया, कंसोलिडेशन तुम्हें क्लियर इंडिकेट कर देगा कि 8:30 के जो सेटअप है वो तुम्हें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 8:30 बजे जब जब 2:30 बजे के बाद 5 बजे तक या 6 बजे तक कंसोलिडेट होता है, या साइडवेज मार्केट रहता है या वॉलेटाइल मार्केट रहता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं करना है, 8:30 का सेटअप फॉलो नहीं करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको पीएम सेशन प्ले करना है, मैं अगेन बता रहा हूँ, उसके अंदर जो है आपको पीएम सेशन फॉलो करना है, ओके। हमने ये 8:30 बजे का छोड़ दिया, प्राइस पूरे दिन साइडवेज रहा, राइट, इस तरीके से, एंड अप साइड में जो है इसको टैप कर देता है, ओके। नाउ इस जगह पे जो है एक नया डे, 2:30 बजे के अराउंड जो है एक नया डे स्टार्ट होता है। प्राइस ओपन होते ही डाउन साइड गया एंड टारगेट टैप कर दिया। टारगेट क्या है, टैप कर दिया। टैप करने के बाद ये, राइट,
ये वाली जो ब्लैक कैंडल है 8:30 की कैंडल है, प्राइस अपसाइड, ठीक है। एंड ये आपका जस्ट 2 मिनट, ये आपका ट्रेड प्लान है इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका इस जगह पे हुआ है, राइट। एंड यहाँ पर एफवीजी भी बने हुए हैं जो आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट सही है। नाउ आपको टारगेट क्या रखना है, ठीक है। ये टैप हो चुका है वीकली। अब दो चीजें टारगेट रख सकते हो, एक है आपका टेम्पररी लिक्विडिटी जो आपके डेली रेंज की लिक्विडिटी है, प्रीवियस जो डे है, प्रीवियस जो डे। देखो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, टारगेट रखने में तुम्हें आसानी होगी। जब तुम्हारा एक डे अप गया एंड सेकंड डे जो है रिवर्सल होने वाला है, राइट, सेकंड डे जो है रिवर्सल होने वाला है, तो उस केस में एक इस तरीके से फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाओ, जो कि ये सिचुएशन में है। एक डे जो है अप गया एंड सेकंड डे जो है रिवर्सल, राइट। अब सेकंड डे में हमारा टारगेट क्या रहेगा, एक प्रीवियस डे की लिक्विडिटी एंड प्रीवियस डे की सबसे लो वाली लिक्विडिटी, ये दो हमारे पास टारगेट है। ये तुम्हें एग्जिट करना बताएंगे कि सही में एग्जिट किस जगह करना है। ओके, ये तुम्हारे पास है, राइट। नाउ प्राइस ने इस वॉल्यूम बैलेंस को जो टैप होने बाकी थे सारे वो टैप हुए हैं 15 मिनट में एंड प्राइस कंसोलिडेट में, ठीक है। क्योंकि हमारे वीकली बायर्स जो थे ऑलरेडी डन हो गए थे, तो बाकी के डेज जो है साइडवेज होना आम बात थी। बाकी के डेज जो है साइडवेज होना आम बात थी। नाउ नाउ कितना इजी था इस वीक को प्ले करना। हाँ, कितना इजी था इस वीक को प्ले करना। मे भी तुम्हें ना लगे, मे भी तुम लाइव मार्केट में जाओ तो 100 प्रॉब्लम्स आए, बट तुम्हारे सामने हमने क्या किया, कुछ जादू को लगाया हमने, किसी इंडिकेटर को हमने एक्टिव किया नहीं। बस मैंने तुम्हें अपनी स्वॉर्ड्स बनाना सिखाया कि तुम अपनी तलवार को किस तरीके से बनाओ। एंड ये तलवार को बनाना मैंने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया है। किस तरीके से, किस तरीके से, टॉप डाउन, ठीक है। बॉटम से टॉप पर नहीं गए हैं हम टॉप से डाउन पर गए हुए, हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम, एंड हर एक चीज को सही तरीके से। एंड आज जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा नैरेटिव क्या होना चाहिए मार्केट का, अपसाइड, डाउनसाइड, लिक्विडिटी ग्रैब या ऑर्डर ब्लॉक टैप। जैसे इस मार्केट का नैरेटिव था ऑर्डर ब्लॉक टैप करना इस वीक में, तो हमने इस वीक को प्ले किया। ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने पहले कहीं से ढूंढ के मैंने एक एग्जांपल लिया, लास्ट वीक को तुम्हारे सामने एज इट इज प्ले करके बता दिया जो लेक्चर आज का था, ठीक है। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। नाउ मैं तुम्हें जो है यूरो यूएसडी में भी प्ले करके बता देता हूँ, ठीक है। तुम्हें पता होगा मैं जब लाइव स्ट्रीम में था लास्ट वीक में, तो तुम लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि जीबीपी यूएसडी में कुछ करे सर, जीबीपी यूएसडी में करे। मैंने ऑलरेडी बता दिया था तुम्हें कि मत करो, सब डन हो चुका है, मत करो। लोग पूछ रहे थे कहाँ जाएगा, कहाँ, ऑलरेडी चीजें एंट्री दे चुका है, खत्म हो चुका है, बताने की जरूरत ही नहीं थी। इसी के लिए मैं जीबीपी ले ही नहीं रहा था। ओके, नाउ इसे समझो। देखो इसने क्या किया है, इसको ध्यान से समझो। एक ये लिक्विडिटी ग्रैब है, राइट। एंड इस जगह पे जो है रिजेक्शन ब्लॉक आपका टैप है। ओके, नाउ प्राइस जो है एक स्विंग बना के जब इसको तोड़ता है, तो ये क्लियर साइन है कि प्राइस जो है डाउन साइड की इस लिक्विडिटी को हंट करने वाला है, क्योंकि इस पूरे पार्ट में ना कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ना कोई रिजेक्शन ब्लॉक है, ना कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ठीक है। नाउ इस जगह पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है जिसका 0.5 लेवल ये है, प्राइस इसको टैप करता है। नाउ अपसाइड जाके वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप, प्राइस डाउन, राइट। स्टिल मीन थ्रेशोल्ड टूट चुका है, तो अब क्या हंट होगा, लिक्विडिटी। बट प्राइस क्या कर रहा है, पुल बैक, वॉल्यूम बैलेंस टैप,
डाउन। नाउ इसके बिलो लिक्विडिटी, इसके बिलो जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब इस जगह से, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो तुम्हें ग्रैब दिखेगी। मैं अगेन बोल रहा हूं, वीकली टाइम फ्रेम पे तुम अगर देखोगे तो ग्रैब दिखेगी, बट डेली पे नहीं है, ठीक है। एंड अगर शायद, ओके, वीकली में भी नहीं है क्योंकि ये ग्रीन जो बॉडी है इसके अबाव नहीं है, ओके। तो वीकली एंड डेली दोनों में जो बॉडी है इस जगह पे क्लोज हुई है, ये वीकली एंड डेली जो है इसी जगह पे, ओके, इसके बिलो, राइट। नाउ नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, एक हमारे पास एफवीजी है, राइट। मंडे, मंडे को अगर ओपन होते ही यूरो यूएसडी यहाँ पे क्लोज करता है या रिजेक्शन लेता है, पीएम सेशन में गिर जाता है, या फिर ट्यूसडे को 2:30 बजे को ओपनिंग होते ही कंटिन्यू डाउनसाइड करता है, तो ये लिक्विडिटी टारगेट, ठीक है। यूरो यूएसडी तुम्हारे साथ ही है, ठीक है। मंडे को मैं खुद इसमें प्ले करूंगा। अभी इसके अंदर जो है मेरे होल्डिंग ट्रेड है तकरीबन 40 लॉट के अराउंड जो है, माई फ्लैश फंडिंग के जो मैंने अभी फंडेड अकाउंट है उसके अंदर 40 लॉट, 40 लॉट्स के अराउंड जो है बाइंग की तरफ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये टैप होने वाला है। एंड उसके बाद जो है मैं इस जगह पे बुक करके सेल की तरफ आपको ट्रेड प्लान करने को दूंगा नेक्स्ट वीक को, जो कि हम यूरो यूएसडी में करेंगे। एंड हम अपनी पूरी वीकली प्रोफाइल को पकड़ेंगे यहाँ तक की लिक्विडिटी एंड फिर यहाँ तक की, ओके। तो यह एक हमारे ध्यान में है ना, हमें इसे समझना है वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखो तो एक वॉल्यूम बैलेंस था जिसको प्राइस ने क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, एंड बॉडी इसके बिलो क्लोज हुई, राइट। इसके बिलो जो है बॉडी क्लोज हुई। दूसरी चीज, एक वीक के लो की लिक्विडिटी इस जगह पे थी, ओके। अभी हमारा इस तरीके से मानना है। नाउ हम इस वीक में क्या देखेंगे, कंटिन्यूएशन, समझ रहे हो, कंटिन्यूएशन देखेंगे, राइट। डेली पे चलते हैं, हमने वीकली एनालिसिस किया, नाउ डेली पे चलते हैं। आई थिंक ये मंडे है, राइट, ओके। डेली पे देखो, ये वीकली का वॉल्यूम इंबैलेंस था जिसके बिलो वीक ने क्लोज कर दिया फ्राइडे को। अब मंडे को मार्केट ओपन हो रहा है, यूरो यूएसडी एक बुलिश कैंडल बनाता है। बुलिश कैंडल जैसे ही बनता है एंड अपसाइड में क्लोज होता है, क्या मिल रहा है हमें, एक वॉल्यूम इंबैलेंस बन गया। एंड ट्यूसडे मार्केट ओपन होते ही सेकंड हाफ में जो है डाउन साइड वॉल्यूम इंबैलेंस है, राइट। एंड नाउ ट्यूसडे के बाद पूरे टारगेट हमारे किस जगह तक थे, ये जो लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताई है, एंड एक ये लिक्विडिटी, राइट। अब ओके, ओके, नाउ तुम समझोगे, यहाँ पे एक एफवीजी बन गया, ठीक है। अब जो है ट्यूसडे ओपन हुआ, एफवीजी को रिजेक्शन दिया, ठीक है। ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। अब वेनसडे, थर्सडे ने फ्राइडे, 3 डेज बचे हुए हैं। तीनों दिन की लिक्विडिटी क्या है, एक ये एंड एक ये टारगेट है, ठीक है। एकदम प्योर, एकदम क्लियर सेटअप, एकदम क्लियर बायस के साथ, राइट। नाउ, ठीक है। एंड थैंक गॉड इट्स द लास्ट डे या लास्ट फ्राइडे, ठीक है। क्लियर, पुल बैक हुआ, क्लियर, ओके। ओपन, हाई, लो, क्लोज वीकली कैंडल का, राइट। नाउ हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये जो है, ध्यान से देखो, ये जो है वीकली वॉल्यूम बैलेंस था जो फ्राइडे का था, राइट। एंड फ्राइडे जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओके। मंडे जो है ये संडे था, इस जगह पे ओके ओपन हो रहा है। मंडे का जो मार्केट है नाइट को ओपन होता है न्यूयॉर्क के संडे के, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ओके। 2:30 बजे ये है, ओके। 2:30,
ये 2:30 है राइट, एंड ओके ये फ्राइडे को 2:30 है एंड ओके सॉरी, मैं यूटी से -4 में हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा कलकत्ता में आ जाने दो तो मैं समझ। ओके कलकत्ता का 2:30 बजे का राइट, तो हम जो है अभी यूटी से -4 है तो हम न्यूयॉर्क के 5 बजे का रखते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। हाँ, ये रहा कैंडल, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे। ओके, नाउ इस जगह पे एक चीज हुई है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे, राइट, एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ओपन होते ही ये तकरीबन 8 बजे तक जो है, ठीक है, मीन्स एक्चुअली कोलकाता टाइम नहीं है, वही मेन प्रॉब्लम है इसका, 8:30 जो है। ओके, 3.5 घंटे जो है ये साइडवेज है, मैं जस्ट 2 मिनट कोलकाता टाइम लगा देता हूँ। ओके, ये हमारा 2:30 बजे है, ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ये साइडवेज होने के बाद ये टैप हो चुका है, ठीक है, इस जगह टैप हुआ, स्टिल हमारे 8:30 नहीं बचे हैं, हमने कोई सेटअप नहीं बनाया हुआ, राइट। 6:30 बजे अराउंड, एंड 8 अगर आप यहाँ पे देखोगे 8:30 इस जगह पे 8:30 हुआ है, राइट, इस जगह पे 8:30 हुआ है, ठीक है, एंड प्राइस जो है डाउन साइड में जा रहा है, बट स्टिल कोई क्लियर सेटअप नहीं है, बिकॉज ओपन होते ही इस जगह पे साइडवेज हुआ था, और साथ ही साथ एक नए वीक का ओपनिंग था, तो हम जैसा मैंने आपको बताया कि ओपनिंग होने के बाद अगर साइडवेज होता है तो 8:30 के अराउंड, ठीक है, हमें कोई एंट्री प्लान नहीं करनी है। 8:30 मीन्स 8:30 का कंसेप्ट क्या है वो समझो। 8:30 अगर आप बजे हैं, 8:30 अगर बजे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 8:30 की कैंडल ही तुम्हें एंट्री देगी। 8:30 के बाद 11 बजे तक, 12 बजे तक आपको एंट्री मिल जाएगी, ज्यादातर 8 से 9 के बीच में, या 8:30 से 9 या 8:30 से 10 के बीच में एंट्री मिल जाएगी। बट मेन रूल ये है कि 8:30 बज जाने चाहिए, 8:30 हो जाने चाहिए, राइट। ओके, इस जगह पे 8:30 हो रहा है, एंड प्राइस जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन साइड पुल बैक कर रहा है, बट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। मंडे ओपनिंग हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, मंडे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, नाउ पीएम सेशन जो कंटिन्यू कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि अप साइड में ये क्लोज होने के बाद एक एफएजी बनेगा। मैं पहले इसके क्लोजिंग का लेवल जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। ये डे मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, राइट, यूरो यूएसडी में मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये रहा, नाउ यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हाई था, ठीक है, एंड ये प्रीवियस वीक का या प्रीवियस डे का जो है लो था, ठीक है, मतलब इसके पहले एक डे था एंड उसके पहले एक डे था उसका लो, राइट, एंड ये जो है ये डे एंड ये डे के हाई के बीच की जो है फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड के बीच की जो है एफएजी है, राइट। नाउ यहाँ पे देखना है 8:30 बजे, स्टिल यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है, स्टिल यहाँ पे नॉर्मल साइडवेज, अगर आप यहाँ पे देखो 6:45 7 बजे तक कंटिन्यू, 9 बजे तक यहाँ पे साइडवेज ही है, राइट। 8:30 बजे का फिर भी कोई सेटअप नहीं, ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक रिजेक्शन है, ठीक है, एंड यहाँ पे जाके जो है एक नया डे स्टार्ट होता है इस जगह। ओके, नाउ ठीक है, नाउ तुमने देखा
ट्यूसडे के डे जो है मार्केट ने एक एफएजी को जो टैप करना था टैप किया एंड वीक बना के, ये लोअर टाइम फ्रेम है इसलिए आपको यहाँ पे बॉडी क्लोज दिख रही है, बट डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पूरी वीक बनी हुई है, बॉडी यहाँ से बनी हुई है, ठीक है। ओके, नाउ एक नया डे स्टार्ट होता है, राइट, एंड इसके अंदर जो है हम लिक्विडिटी मार्क करते हैं। पहला एक ये लिक्विडिटी, ठीक है, ओके, जो 7 बजे हंट कर ली गई है। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे तुम्हें अब क्लियर पता चलेगा कि लिक्विडिटी हंट हुई है या नहीं हुई है, ये पता चलेगा। इस स्विंग ने इसको ग्रैब नहीं किया, इसने इसको ग्रैब नहीं किया, ठीक है, ये पूरी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है, तो ये एक लिक्विडिटी, राइट। एंड ओवरऑल जो डेली हमारे बायस थे वो हमें पता ही है कि डाउन साइड के हैं, ठीक है, लिक्विडिटी हंट। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे 8:30 यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, एंड साइडवेज होने के बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड यहाँ पे तकरीबन 2 बजे हुए, राइट, पीएम सेशन में जो है हमें एंट्री मिलती है। एंड ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है मैं इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखता हूँ। एंड नाउ जो हमने लिक्विडिटी मार्क की थी उस तरीके से, ये पहली, राइट, एंड सेकंड जो है हमने ये मार्क की हुई थी, ये हमारी लिक्विडिटी है, राइट, इस तरीके से। नाउ एक नया डे हम जो है मार्क करते हैं इस जगह पर। मार्केट ओपन होते ही साइडवेज नहीं है, ट्रेंडी है, ठीक है, डाउन आया 5:30 बजे यहाँ पे, इस जगह पे जाके 8 बजे, राइट, इस जगह पे जाके 8 बजे है, 8:30 8 बजे, ठीक है, इस जगह पे। एंड 8:15 8:30 इस जगह पे, यहाँ पे 8:30 हुआ है। 8:30 के पहले क्या हुआ था, एक ऑर्डर ब्लॉक जो है टैप हुआ था, राइट, बट जैसा मैंने बताया 8:30 के बाद तुम्हें एंट्री मिलेगी, वो रहेगी लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, इस जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड अगेन इसको टैप किया। एंड ये आपका, आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहो तो भी कर सकते हो क्योंकि सम टाइम्स जो है कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि अगर 8:30 से 15-20 मिनट पहले एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो 8:30 के बाद वो ऑर्डर ब्लॉक जहां पे टैप हुआ, जिस पार्ट ने टैप किया वो पार्ट ग्रैब होगा एंड फिर आपको जो है डाउन साइड कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ही मोमेंटम आया था, ये टैप नहीं हुआ है, ना ही ये लिक्विडिटी जो है ग्रैब हुई है, राइट, तो अभी स्टिल डाउन साइड में जो है मोमेंटम है। एंड अगर मैं इंडिकेटर जो है वो भी मार्क कर दूं तो ये तुम्हारे सामने क्लियर है, देखो एशियन ग्रैब हुआ एंड उसके बाद जो है डाउन साइड में लंदन में जो है आपको एक्सपेंशन देखने को मिल गया, ठीक है, ये तुम्हारा 8:30 बजे वाला सेटअप। नाउ एक बजते हैं एंड अगेन जो है यहाँ पर एक 2:30 बजे का सेटअप यहाँ पर है, 2:30 का, ओके। नाउ ये साइडवेज, फिर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8:30 के अराउंड आई थिंक यहाँ पे 8:30 हुई है, राइट, इस जगह पे 8:30 इस जगह पे होगा। नाउ यहाँ पर देखो वीकली सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई है एंड ये लो बना था। अब 8:30 को यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो, 8:30 ने जो है यहाँ पे 8:30 हुआ है एंड 8:30 से पहले एक लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई है, राइट, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई 8:30 बजे यहाँ पर, बट जैसा मैंने बताया 8:30 से पहले नो डाउट 15-20 मिनट पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है, बट वो अगेन डाउन साइड आएगा, ठीक है। यहाँ पर है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, एंड ये आपका इस जगह से ट्रेड है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी जो मेरे फेवरेट करेंसी है, दोनों मैंने आपको प्ले करके बता दी जो थी, ठीक है, एंड इसके जो मैं टारगेट है ये लिक्विडिटी रख रहा हूँ, ओके। दोनों वीक, ठीक है, दोनों करेंसी के दोनों वीक जो है मैंने आपको प्ले करके बता दिए, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी दोनों, ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने प्ले करके बता दिया है। एंड वो लेटेस्ट वीक ही है जो अभी वीक क्लोज हुआ है, राइट, ऐसा नहीं है कि दोनों करेंसी में बहुत पहले गया हूँ, दोनों करेंसी को मैंने तुम्हारे सामने ही प्ले करके बता दिया। एक नया सेटअप भी मैंने तुम्हें दिया है जो टाइम के साथ मैच होता है,
इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या रूल है, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। साथ ही साथ मैंने तुम्हें ये भी प्रैक्टिकल करके बता दिया कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे आना है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये लेक्चर जो है समझ में आया हो। मैं तुम्हें ये नॉलेज जो है सही तरीके से तुम्हारे तरफ डिलीवर कर पाया हूँ। ठीक है, तुम्हें कैसा लगा ये लेक्चर वो तुम बता सकते हो। ओके, तुम ये जो सेटअप है नेक्स्ट वीक जो है 2-3 करेंसी जो है अपने वॉट लिस्ट में रख लो, एंड उसमें जो है तुम इसे प्ले कर सकते हो। राइट राइट, तुम जस्ट इसका 2-3 करेंसी जो है तुम इसे प्ले करके रख सकते हो। एक तो यूरो यूएसडी ही है हमारे सामने, जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी। ओके, एंड बैंक निफ्टी में भी सेम ही ये वर्क करेगा। एएम सेशन एंड पीएम सेशन जो तुम्हें पता है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आना। हायर टाइम फ्रेम पे पहले बायस क्लियर कर लेना है, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जो है तुम्हें ट्रेड प्लान करना है। एंड तुम्हारा जो ट्रेड का प्लान रहेगा एएम सेशन एंड पीएम सेशन रहेगा। एएम सेशन में 9:30 बजे जब मार्केट ओपन हो जाता है, जुड़ा स्विंग बनने के बाद तुम जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। हाँ अशरफ, मार्केट नेरेटिव के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, एंड ये उसके अंदर का एक एंट्री सेटअप जो है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। देखो UTC-4 जो है यूटीसी माइनस, देखो मैंने अभी कलकत्ता के टाइम के हिसाब से जो है मैंने तुम्हें बताया था। राइट, 2 मिनट, मैंने कलकत्ता के टाइम के हिसाब से 2:30 बजे बताया था। बट UTC-4 अगर है तो वहां पे 5 बजेंगे। ठीक है, अगर 12 आवर रखते हो, 24 आवर्स का सेटिंग रखोगे तो वहां पे 17 बजेंगे। ठीक है, 17 के अराउंड बजेंगे। बट जैसे मैं अगर मान लो ये UTC-4 लगाया, तो मेरा जो टाइम रहेगा 5 बजे का अराउंड, जो कुछ भी ये रहा इस जगह पे 5 PM का रहेगा। UTC-4 अगर आप रखते हो तो 5 PM का रहेगा, एंड अगर आप कलकत्ता रखते हो तो वो 2:30 बजे का रहेगा। टाइम में बस इतना डिफरेंस है, इंडियन टाइम के हिसाब से एंड कलकत्ता टाइम के हिसाब से। बस इतना सा माइनर डिफरेंस है, और कुछ नहीं। एंड 2:30 जो बजे हैं, मैं 2:30 बजे का भी तुम्हें टाइम बता देता हूँ। राइट, फॉरेक्स ट्रेडर जो हैं, बाहर के जो ट्रेडर हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। 8:30 के हिसाब से 8:30 AM यहाँ पर हुआ है, तो ये आपका UTC-4 के हिसाब से होगा। जस्ट 2 मिनट। 11 PM, राइट। 5 PM जो है 12 आवर के हिसाब से बता रहा हूँ। राइट, सेटिंग में अगर यहाँ पे स्केल एंड लाइंस में जाके अगर आप 12 आवर्स करते हो, 24 आवर्स की जगह 12 आवर्स करते हो, तो उस दरमियान आपका ये जो ओपनिंग टाइम रहेगा 5 PM का रहेगा इन न्यूयॉर्क टाइम पे। ठीक है, UTC-4 में। एंड 11 PM आपका 8:30 वाला टाइम रहेगा, एंड इसके बाद जो है आपको एंट्री प्लान करनी है। दूसरी चीज, अगर ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है तो पीएम सेशन प्ले कर लेना, ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए डाउन साइड के लिए, या जो कोई भी आपको एक बायस बता रहा हो। बिटकॉइन का क्या व्यू है? बिटकॉइन डाउन साइड है। राइट, ठीक है, बिटकॉइन अभी एक जोन में फंसा हुआ है, अप साइड में एक जोन, एंड ये डाउन साइड में। अगर ये टैप हो जाता है तो फिर एक डाउन साइड के लिए प्ले किया जाएगा। बट अगर ये निकाल देता है देन प्रॉब्लम है। बाकी अभी फिलहाल जो है ये मोमेंटम था, उसके बाद जो है प्राइस डाउन साइड में, सॉरी एक लिक्विडिटी बना रहा है, एंड उसके बाद जो है यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो अभी के लिए जो आपके मेन लेवल है वो ये है। अगर इसको टैप करके रिजेक्शन मिलता है
तो आप यहाँ तक के टारगेट रख सकते हो क्लियर लो की तरफ। ओके, नाउ मैं इंडियन मार्केट में भी थोड़ा मार्केट नैरेटिव तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या तुम्हें ध्यान में रखना। मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, राइट। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। जैसे ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। एंड ये वाली जो कैंडल है, इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली थी वीकली कैंडल ने, एंड एक बुलिश कैंडल बन चुकी थी, राइट। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीकली कैंडल थी, ये हमें बता रहा था कंटिन्यूएशन कहाँ तक, इस एफवीजी तक, राइट। एंड अगर ये एफवीजी निकालता भी है तो मैक्सिमम ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। जस्ट 2 मिनट, सॉरी। ये जो है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये इक्विलिब्रियम का है, सॉरी। ओके, एंड ये एक हमारा डीलिंग रेंज है, राइट। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। ये एक हमारा डीलिंग रेंज है। एंड डीलिंग रेंज के अंदर जो है प्राइस इक्विलिब्रियम पे थोड़ा कुछ टाइम रिजेक्शन लेने के बाद एक अपसाइड में मोमेंटम दिया था, एंड अभी जो है हमारा प्रीमियम में है, राइट। बट मैं फिलहाल ये डीलिंग रेंज जो है रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये जो एफवीजी है, ये वीकली कैंडल का एफवीजी है, राइट। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक डेली एफवीजी भी है। ओके, नाउ जस्ट 2 मिनट। ओके, मंडे को मार्केट क्लोज था, ट्यूसडे हुआ। ये वीकली कैंडल है, राइट। ये तुम्हारे सामने वीकली कैंडल है जिसपे प्राइस ने रिजेक्शन लिया था एंड यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है। नाउ मंडे को मार्केट जो है, सॉरी ट्यूसडे को जो है मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है। एंड मैं ट्यूसडे से प्ले करना स्टार्ट करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो मैंने बताया था कि मार्केट प्रोफाइल का टाइम होना चाहिए 15 मिनट। ओके, वीकली टाइम फ्रेम, राइट। जो ऑर्डर ब्लॉक था जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लेके यहाँ पे क्लोज किया था, एक प्राइस यहाँ पे गैप डाउन होता है एंड सडनली अपसाइड में मोमेंटम आता है। ये जो गैप डाउन हुआ था, इसने लास्ट जो पीओआई था, आपका जो लास्ट पीओआई था, इसने इसको टैप कर दिया, राइट। इस जगह पे जो है ऑलरेडी टैप हो गया। नाउ इसके अंदर जो लिक्विडिटी, इंटरनल जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी जो यहाँ पे क्रिएट हुई थी, वो चाहे ट्रेड लाइन लिक्विडिटी हो या इस तरीके से स्विंग लिक्विडिटी पूल बना हो, राइट। ये सारे लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद मार्केट क्लोज हुआ, राइट। एक एक्सट्रीम वाला पीओआई टैप हुआ, एक लिक्विडिटी ग्रैब, ये जो लिक्विडिटी था, जो मीन्स इंटरनल जो रेंज बनाया हुआ था, इंटरनल रेंज के अंदर लिक्विडिटी पूल था, वो भी ग्रैब हुआ एंड प्राइस जो है इस जगह पे क्लोज हो जाता है। नाउ मंडे को जो है एक एक्सपेंशन आता है। क्यों एक्सपेंशन आता है? क्योंकि डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है ग्रैब हो चुकी है, पीओआई भी टैप हो चुका है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी पॉइंट जो टारगेट था वो ये वाला था, क्योंकि
आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इस पूरे पार्ट में, राइट, इस पूरे पार्ट में कोई भी स्विंग नहीं है, राइट, कोई भी लिक्विडिटी पार्ट्स नहीं है, ठीक है। जस्ट यही एक लिक्विडिटी पॉइंट सा लिक्विडिटी पूल था जिसको प्राइस ने ग्रैब करने की कोशिश की। एंड प्राइस अगर आप यहाँ पे देखोगे अपसाइड में मोमेंटम आता है एंड एएम सेशन के अंदर जो है ये लिक्विडिटी जो है ग्रैब हो जाती है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लीन हाई बना हुआ। नाउ लिक्विडिटी ग्रैब होती है, पीएम सेशन का टाइम आता है, ठीक है। पहले 12 से 1 जो मैंने आपको बताया लंच टाइम है, ब्रेक टाइम है 12 से 1 जो यहाँ पे साइडवेज होता है। एंड यहाँ पर 1:45 को जाके जो है ये ग्रैब होता है एंड यहाँ पर एक सेटअप मिलता है। अगर मैं आपको इस जगह पे 5 मिनट पे बताऊं या 1 मिनट पे बताऊं तो देखो, अगर आप US 30, नास्डा 100, डाउ जोन्स किसी में भी अगर आप करते हो तो तुम्हें लिक्विडिटी पे ही ट्रेड मिलेंगे ज्यादातर तक, ठीक है। ओके, नाउ जो है प्राइस इस तरीके से मोमेंटम दिया एंड अप साइड में ये लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद, ये लिक्विडिटी क्लियर हाई लिक्विडिटी दोनों कलेक्ट करने के बाद पीएम सेशन में जो है डाउन साइड में मोमेंटम देता है। किस लिए? क्योंकि नैरेटिव क्या है? पहला, अगर लिक्विडिटी हंट हो गई है तो ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा, राइट। एंड अगर लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, राइट, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है ये वाला, तो लिक्विडिटी हंट होगी। ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो लिक्विडिटी हंट होगी, लिक्विडिटी हंट हुई है तो ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा। दो तरीके से साइकिल चलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है एडवांस वाला तो लिक्विडिटी टारगेट रहेगी, लिक्विडिटी हंट हो गई है तो ऑर्डर ब्लॉक नाउ टारगेट रहेगा। नाउ ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है तो लिक्विडिटी कहां पर है? प्रीवियस डे हाई जिसके अबाव मार्केट जो है क्लोज करता है, सॉरी स्टार्ट करता है। एंड उसके बाद जो है अप साइड में ये एक एफएजी था एंड दूसरा जो है ये एक एफएजी था। एंड ओपनिंग होते ही, ध्यान से देखो, ओपनिंग होते ही एक सिंगल कैंडल रिजेक्शन नहीं है, ठीक है, एक सिंगल कैंडल रिजेक्शन नहीं है। एंड प्राइस अप साइड के सारे पार्ट्स जो है, जितने भी पार्ट्स एफएजी ऑर्डर ब्लॉक जो है कंटिन्यू कर जाता है क्योंकि वीकली वीकली बुलिश था एंड कंटिन्यू ये अपसाइड कर जाता है। ओपनिंग एक्सपेंशन, ठीक है। एंड यहां पर भी देखोगे ओपनिंग एक्सपेंशन एंड ये जो है थर्सडे को प्राइस यहाँ पे जाके जैसे ही ये टैप हुआ डाउन साइड में गिर जाता है। जस्ट इतना हुआ है, राइट, और कुछ भी नहीं हुआ। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप, लिक्विडिटी हंट, नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट, ऑर्डर ब्लॉक, नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट। एंड उसके बाद जो है प्राइस अब इसके अबाव ही डायरेक्ट क्लोज ओपन हो चुका है तो फिर अपसाइड में एक्सपेंशन कर चुका और कुछ नहीं, बस इतना ही है। नाउ नेक्स्ट वीक जो है आपको एक ओपनिंग जो है यहाँ कहीं पे देखने को मिले। एंड अगर यहाँ पर आपको एक ओपनिंग देखने को मिलती है तो आपके पास एक सेल का अपॉर्चुनिटी है, वो इस जगह पे है एंड आप यहाँ से सेल कर सकते हो। किस लिए? ठीक है, किस लिए वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये वाले गैप इम्बैलेंस, राइट, या फिर ये वाले ऑर्डर फ्लो के लिए, जो दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों एक ही जगह पे हैं। तो ये लिक्विडिटी कंटिन्यूएशन में है, राइट, लिक्विडिटी कंटिन्यूएशन में, लिक्विडिटी रन में है, राइट। ध्यान से समझना, लिक्विडिटी रन में ये है तो प्राइस जो है नो डाउट ये क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर गया है, बट यहाँ पे टैप करके या इस जगह से जो है प्राइस डाउन साइड आ सकता है। ये मंडे को हम प्ले कर सकते हैं एंड इसके बाद जो है क्लियर होगा कि हमें अपसाइड में करना है या डाउन साइड में। हाई प्रोबेबिलिटी अपसाइड की रही, अपसाइड की ही रहेगी, राइट। बट अगर ये ब्रेक होता है, डे क्लोज होता है, फिर हम डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए सोचेंगे। बाकी यही एक पार्ट है जहां से नेक्स्ट वीक हमें एक बढ़िया अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ब्रेक हुआ तो ये जितने भी लिक्विडिटी है सारी ग्रैब होगी, राइट। अभी इतना प्लान है निफ्टी के अंदर। एंड अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे एक एफएजी था एंड डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएं तो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे एंड ये स्टिल अभी भी टैप नहीं हुआ है, राइट।
ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है स्टिल अभी भी टैप नहीं हुआ है, तो मेरा मानना है नेक्स्ट वीक जो है आपको पुलिस देखने को मिलेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है जैसा मैंने आपको बताया एक बुलिश देखने को मिलेगा। मे बी मंडे को एक फेक मोमेंटम देखने को मिले, कहां तक, डाउन साइड में, ये वाले पार्ट को, इस जगह तक आपको एक फेक मोमेंटम ये वाला या ये वाला जो है, मैं प्रोबेबिलिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को दूंगा ये टैप होने के बाद। एंड निफ्टी के अंदर जो है, जस्ट 2 मिनट, ओके, ये निफ्टी है। एंड निफ्टी के अंदर जो है आपको ये नीचे का लो जो मैंने आपको बताया, ये लेवल जो मैंने मार्क करके दिया है, ये टैप हो एंड डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है ये टैप हो एंड एक बाउंस देखने को मिले, एंड बाउंस का जो टारगेट रहेगा वो इस जगह तक रहेगा, राइट। अगर इसके अबाव डेली टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज कर देता है तो फिर ये टारगेट रह जाएगा 48,000 के अराउंड, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो मार्केट में मोमेंटम है वो इसी तरीके से है कि यहाँ पे एक ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग टाइप दे, डाउन साइड में एक मोमेंटम दे जिससे लोगों को ट्रैप करे, लिक्विडिटी ग्रैब, एंड अप साइड में एक मोमेंटम दे, एंड ये एक अपसाइड में मोमेंटम। दूसरी चीज हो सकती है मार्केट यहाँ कहीं पे ओपनिंग दे, इसको टैप कर दे एंड गिर जाए, एंड ये जो प्राइस है ये लिक्विडिटी ग्रैब करके गिर जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मंडे को डिपेंड रहेगी, बट मानना यही है कि ये टैप होगा। एंड अगर ये टैप किए बिना डायरेक्ट अगर ये टैप हो जाता है तो डेफिनेटली ये टैप होगा, एंड निफ्टी के अंदर जो है ये टैप होके यहाँ पर एंड उसके बाद बाउंस देखने को मिलेगा। जस्ट इतना है, ठीक है। बिटकॉइन में अभी सेल का ट्रेड मिल रहा है, बट अभी फिलहाल एग्रेसिव मत हो, राइट। बिटकॉइन के अंदर अगर मैं बताऊं, वो लेवल पहले जो है टैप हो जाए जो मैंने आपको मार्क करके बताया है। पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे इधर देख लेता हूँ, ओके। प्राइस जो है यहाँ से एक डाउन साइड के लिए प्ले हो सकता है, राइट। मैं अगर तुम्हें बताऊं तो 200 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस देके अगर आप सेल के लिए प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर 70,000 ब्रेक होने के बाद गिर जाना, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। 70,000 ब्रेक होने के बाद गिरना चाहो तो गिर सकते हो, ठीक है। एक स्विंग ब्रेक होने के बाद अगर गिरना चाहो तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन रहेगा, यहाँ से बस डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है, ठीक है। ओके, नाउ जो है हम फॉरेक्स में एक सेटअप देख चुके हैं। कल के लेक्चर में जो है इंडियन मार्केट का एक सेटअप अगर बनेगा तो वो अगर लेक्चर के जो है स्टेप बाय स्टेप में अगर आ रहा है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। या फिर दोनों के रिलेटेड जो थियरी होगी वो बता दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट मंडे से जो है हर एक लेक्चर्स के जो है रिकॉर्डेड जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एवरी डे एक लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, मंडे को। एंड दूसरी चीज है कि दो तीन लोगों ने लेक्चर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, उनका जो है एक्सेस जो है मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। चाहे तुम्हें बुरा लगे, राइट, बट जितने भी वो थे जिनके नहीं हुए हैं वो पेंडिंग में है, ठीक है। टीम के पास है ऑलरेडी, प्रोसेस में ही है, उनके एक्सेस जो है कल नाइट तक में भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, या फिर डेफिनेटली वो मंडे को रिमूव हो जाएगा। ओके, सभी का शुक्रिया, ठीक है, अभी तक देखने के लिए सभी को बाय, ठीक है। एंड मिलते हैं कल, राइट। एंड जो कोई भी डाउट्स हैं या जो कोई भी नोट्स जो मिस हो गए हैं डिस्कॉर्ड में मांग लेना।